दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। और ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और जेटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, खोटा सीखे इंडिया चैनल पे आपको ये सब चीज बताया जा रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास 12 मतलब सॉरी 22 क्लास 22वां है। ये पूरा खोटा ग्रामर का क्लास 22वां चल रहा है। और पार्ट जो ये 5 है, किसका पार्ट 5 है? ये टेंस का, खोटा टेंस का पार्ट 5 है। और भूतकाल में ये पार्ट 3 चल रहा है। ये तीसरी वीडियो है भूतकाल पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूतकाल, अगर आपने इससे पहले भूतकाल का वीडियो नहीं देखा है या फिर टेंस का ही वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको मिल जाएगा नीचे। ऑलरेडी उस पर मैंने डाल दिया है, तो आप जाके पहले उसको देख ले, फिर इसको देख सकते हैं। ठीक है, भूतकाल, भूतकाल, काल को काइल बोलते हैं। चलिए, हम लोगों ने 4 कंप्लीट कर लिया था, 4 नंबर तक, मतलब टोटल 6 होते हैं भूतकाल में। हम लोगों ने 4 कंप्लीट कर लिया था और 2 बच गए थे, वही 2 है आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, उसका नाम है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, या काइल जो भी लिख दे चलता है। ठीक है, लेकिन संदिग्ध भूतकाल, इसको हम लोग को डिफिनेशन पहले पढ़ना है, क्या है इसका परिभाषा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या है, कैसे इसको पहचानना है। ठीक है, पहले देखते हैं। जॉन ठीना भूतकाल के क्रियाटा संदेह हो या भूतकाल के कामटा ठीक ले फूर्छा हो ना, ओकरा संदिग्ध भूतकाल कहल जा है। किसको भूतकाल कहते हैं? भूतकाल, और उसमें भी संदिग्ध भूतकाल किसको कहते हैं? जो भूतकाल के क्रिया से संदेह होता है या पता चलता है, या भूतकाल के काम से ठीक से पता नहीं चलता है कि काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, भूतकाल के काम से ठीक से पूछा है, नहीं मतलब ठीक से वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी को ओकरा, उसको संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, इसमें क्या होता है कि क्रिया खत्म हुआ है कि नहीं, जो क्रिया वो भूतकाल का क्रिया जो है वो खत्म हुआ है कि नहीं, ये ठीक से हम लोग को पता नहीं चलता है। और अगर ये ठीक से पता नहीं चलता है तो वैसे काल को हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, हिंदी और खोटा में समझने के लिए मैंने हर वीडियो पे ये करता हूँ, और आप लोग को समझ में आए इसलिए मैंने 2 साइड करके लिख देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, रीता ने चित्र बनाया होगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, रीता ने चित्र बनाया होगा। इसको खोटा में क्या बोलेंगे? रीता चित्र। चित्र हम लोग फोटो भी यूज करते हैं, बट चित्र अच्छा वर्ड है तो हम लोग चित्र बोलेंगे। रीता चित्र बनवले हो, तो बनवले मतलब बनाई होगी, होगी होगी मतलब हत्तो। हत्तो में देखिए, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि हत्तो में कभी कभी क्या होता है, आधा अ का साउंड आता है, होतो, हत्तो, लास्ट में एक आधा अ का साउंड आता है, आधा ये, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन दिखाया जाता है। तो आपको अगर कहीं और बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई बुक में आपको ऐसा मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस लास्ट में जो ऐसा लिखा हुआ है उसका मतलब होता है आधा अ, मतलब आधा अ का साउंड है वो। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। देखिए दोस्तों, नोट बनाते चलिए। मैं हर ट्राई करता हूँ कि एग्जाम्पल में ऐसे ऐसे वर्ड दूं जो आप लोग के लिए न्यू हो, आप लोग के लिए मतलब यूजेबल हो, आपको एग्जाम में आए पूछे तो आप इजीली दे सके। ठीक है, तो तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा, तो तुम्हें का तोरा। ठीक है, तोरा हमर चिट्ठी भेटाई गेल हतो। भेटाई मिल का मतलब होता है मिलना का, भेटाई गया होगा का गेल हतो। ठीक है, और तो जो तुम्हें है, तुम्हें वर्ड का क्या होगा? तोरा। ठीक है, तुम्हें का तोरा और मेरा का हमर। और हम लोग बोलते हैं कि जैसे वो मेरा, तो मेरा का हमनी भी वर्ड यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है, उस तरह से उस वर्ड को यूज किया जाता है। चलिए थर्ड में देखते हैं एग्जाम्पल। मोहन दिल्ली पहुंच गया होगा। देखिए, ये सब जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें क्रिया तो है, लेकिन जो क्रिया है वो बस एक संदिग्ध है, मतलब एक डाउट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग डाउटफुल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाउट है कि पहुंच गया होगा, एक अंदाजा लगाते हैं। पहुंचा है नहीं पहुंचा पता नहीं है, बट एक अंदाजा लगाते हैं, इसी को हम लोग डाउटफुल पास्ट टेंस बोलते हैं। खोटा में हम लोग संदिग्ध भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में या सॉरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसा कोई टेंस नहीं होता, डाउटफुल नाम का कोई टेंस नहीं
होता है। ठीक है, तो मोहन दिल्ली पहुंच गया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं मोहन दिल्ली पहुंच गेल हतो। ठीक है, दिल्ली पहुंच गेल हतो, मोहन दिल्ली पहुंच गए मतलब पहुंच गया होगा का गेल हतो। ठीक है, गेल हतो। माँ खाना बनाई होगी, माँ खाना बनाई होगी। माय खाए बनवले या पकवले। ठीक है, बनवले या पकवले हतो। ठीक है, बनवले या पकवले मतलब बनाई होगी तो बनवले भी चलता है, और क्योंकि खाना पकाई होगी तो पकवले भी चलता है, दोनों चलता है हम लोग का। ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, इसी का लास्ट एग्जांपल मैंने जो लिखा है वो है मेरा खेत सूख गया होगा, मेरा खेत सूख गया होगा। तो हमर खेत सूख गेल होइत, हमर खेत सूख गेल होइत मतलब मेरा खेत सूख गया होगा। ये जो जितना भी है ये संदिग्ध है दोस्तों, एग्जाम्पल्स आपको पता चलता होगा। और आपको इसको पहचानने के लिए हत्तो हत्तो भी थोड़ा थोड़ा लास्ट में मिलेगा, लेकिन फिर भी सिर्फ हत्तो काफी नहीं है इसको पहचानने के लिए। आप सेंटेंस को देखकर, सुनकर, 2 बार 3 बार पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। इसमें संदिग्ध का काम हमको पूरा पता चल रहा है, अगर चल रहा है तो वो संदिग्ध नहीं होगा, काम पूरा पता नहीं चल रहा है तब वो संदिग्ध है। यानी क्रिया का काम पूरा नहीं पता चलता है तभी वो संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, अब चलते हैं, इसका जो आखिरी है भूतकाल का सबसे आखिरी जो बच गया है दोस्तों वो है हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये जो होता है ये सब सारा कोट्टा में टेंस पाया जाता है। हिंदी बोले देखिए इंग्लिश में तो ये तो होता नहीं है, लेकिन कोट्टा में होता है, इसलिए ये आप लोग के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ नया है और जो इंग्लिश का टेंस है उससे एकदम डिफरेंट है, तो इसको आपको लिखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। आप नोट्स बनाइए, बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जॉन ठीन भूतकाल के एगो क्रिया दोसर क्रिया के निर्भर होय ओकरा हेतु मद भूतकाल कहल जा है। यानी जो क्रिया भूतकाल की एक क्रिया ठीक है, जहां से भूतकाल का एक क्रिया, जो मतलब जहां भूतकाल का एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होता है या निर्भर रहता है, वैसा सेंटेंस वैसा काल को हेतु मद भूतकाल कहा जाता है या भूतकाल कहल जा है। यहाँ पर एगो मतलब होता है एक, एगो मतलब होता है एक, और दोसर मतलब होता है दोसर मतलब होता है दूसरा। ठीक है, दूसरा निर्भर तो पता ही है, तो ये सब जो जॉन्ड्री मतलब जहां से, तेगो मतलब एक, दोसर मतलब दूसरा। तो ये होता है कि जिस जगह पे एक वर्ब दूसरे वर्ब पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है, वैसे वर्ब को हम लोग या वैसे टेंस को, वैसे सेंटेंस को हम लोग हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समझते हैं, आपको और अच्छा से समझाने के लिए मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिखा है, तो आप उसको देखिए, पढ़िए, समझ में आ जाएगा हिंदी में कोट्टा में। ठीक है, देखिए, वह पढ़ता तो पास हो जाता, यानी इसका पास होने का जो फॉर्मूला है वो किस पे था, पढ़ने पे था। तो जो ये पास हो जाने वाला जो क्रिया है वो पढ़ने पर निर्भर करता है। ठीक है, पढ़ता तो पास होता, यानी पढ़ता तो पास होता, ये क्रिया होता, अगर पढ़ने वाला क्रिया होता तो ही ये क्रिया होता। तो ये क्रिया एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। इसी को हम लोग हेतु मद भूतकाल बोलते हैं। कोठा में क्या बोलते हैं इसको, ऊ पढ़त लय, यानी वो पढ़त लय तो पास भय जीत लय। ठीक है, पास भय जीत लय। ठीक है, देखिए दूसरा, मैं बीमार रहता तो नहीं खेल पाता, इसका मतलब जो बीमार रहता मतलब होता है, बीमार रहना सफरिंग होता है, अगर वो सफर करता, ठीक है, रहता, तो ये अगर रहता तो ये नहीं हो पाता, खेलने वाला काम नहीं हो पाता। तो ये दोनों वर्ब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, डिपेंड है। इसका कोट्टा क्या होता है, हम बीमार रहतली तो ना खेले पारतली। ठीक है, हम बीमार रहतली तो ना खेले पारतली। ठीक है, तीसरा देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, पानी गिरतले तो चास बेस बेतले। देखिए, फसल को हम लोग चास बोलते हैं, कोठा में फसल को क्या बोला जाता है, चास बोला जाता है, और वर्षा को बरखा भी बोला जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छा से उसे बता दिया था। तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती,
पानी गिरतलय तो चास, बेस भेतलय, अच्छा का बेस, ठीक है, और फसल का चास। तो ये सब नया नया वर्ड है, इसको आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा कि आपको माइंड में फिर वो क्वेश्चन कहीं आएगा तो आप तुरंत उसको बोल पाइएगा, आपका दिमाग में तुरंत ये स्ट्राइक करेगा कि फसल को चास और बेस को अच्छा बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा वर्ड है जो न्यू न्यू आपके लिए होगा, तो आप उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। जो लास्ट हम लोग का एग्जाम्पल है वो मेहनत करता तो पैसा कमाता, वो मेहनत करता तो पास कमाता। देखिए मेहनत वर्ड का भी हम लोगों ने क्या लिखा है, वो खटतलय तो पैसा कमाइतलय, ठीक है, वो खटतलय तो पैसा कमातलय, यानी मेहनत का क्या होता है, खटना। हम लोग बोलते हैं हिंदी में खटेगा, तो उसी को खोटा में खटतलय, ठीक है, वो खटतलय तो पैसा कमाई तलय। तो इसको हम लोग हेतु हेतु मत को कैसे पहचानेंगे, लास्ट में देखिए क्या आता है, लय 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 आता है, ठीक है, लय लय। लेकिन हम फिर से यही बोलना चाहेंगे कि आप सिर्फ इसके भर से मत रहिए कि लय आ गया तो वो पक्का क्या होगा, हेतु हेतु मत भद क्रिया कायली होगा। आप पहले अपने से पढ़िए, सेंटेंस को समझने का कोशिश कीजिए। अगर वो लगता है कि हाँ वो एक दूसरा पे क्रिया निर्भर है, एक क्रिया नहीं होता तो दूसरा भी नहीं हुआ, या एक हुआ तो उसी के कारण दूसरा भी हुआ, तो निर्भर है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग का वीडियो में ऐसा ही, मतलब इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन देता हूँ। मेन बात है दोस्तों 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए पूरा 1 घंटा पीछे लगना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत मेरा अगर आपको दिखता है कि हाँ ये मेहनत ठीक है, क्वालिटी वाला स्टडी अगर खोटा का हो रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है, वैसे ग्रुप में शेयर कीजिए जहां पर खोटा का जरूरत है, बच्चे खोटा का बुक मिल नहीं पाता है, ले नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा बहुत जगह जहाँ पर कोटा का बुक मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट को भेजिए जिसको जरूरतमंद है, ठीक है। तो आप हमको ये आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने वक्त बेल का घंटी भी बजाइए जिसमें ऑल लिख दीजिए, क्योंकि चैनल ही मेरा कोटा का है, तो इसमें सारा जो नोटिफिकेशन है वो कोटा का आएगा, और वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके लिए बस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।